2 जुलाई गुरुवार सुबह एक चुटकी हल्दी से करें यह उपाय, बंद किस्मत भी खुलेगा लगेगी। सनातन धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति को समर्पित माना जाता है। इस दिन पीले रंग, हल्दी, चने की दाल, पीले वस्त्र, केला तथा केसरी जैसे वस्तुओं का विशेष महत्व बताया गया है। हल्दी को केवल एक मसाला नहीं बल्कि शुभता, समृद्धि, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि गुरुवार की सुबह श्रद्धा और विश्वास के साथ एक चुटकी हल्दी का विशेष उपाय किया जाए तो जीवन में रुके हुए कार्य बनने लगते हैं, आर्थिक उन्नति के मार्ग खुलते हैं और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। हालांकि यह समझना आवश्यक है कि किसी भी धार्मिक उपाय का फल व्यक्ति की श्रद्धा, सकारात्मक सोच, सत्कर्म और निरंतर प्रयासों के साथ जुड़ा होता है। केवल उपाय करने से सब कुछ बदल जाएगा ऐसा मानना उचित नहीं है, लेकिन आस्था मन को शक्ति देता है और सकारात्मक ऊर्जा के साथ व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे निर्णय लेने लगता है। हल्दी का धार्मिक महत्व। हल्दी को सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और देव गुरु बृहस्पति की पूजा में हल्दी का विशेष प्रयोग किया जाता है। विवाह, संस्कार, गृह प्रवेश, यज्ञ, पूजा, व्रत और शुभ मंगल कार्य में हल्दी का प्रयोग अनिवार्य माना गया है। हल्दी का पीला रंग ज्ञान, समृद्धि, उन्नति, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। ऐसा विश्वास है कि जहां हल्दी का सम्मान होता है वहां नकारात्मक कम होती है और सुख समृद्धि का वास होता है। गुरुवार का महत्व। गुरुवार को ज्ञान, धर्म, दान, गुरु कृपा और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ दिन माना जाता है। इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व बताया गया है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार के दिन किए गए दान, पूजा और उपाय कई गुना फल प्रदान करते हैं। देव बृहस्पति को उपाय कई गुना फल प्रदान करते हैं। देव गुरु बृहस्पति को सभी ग्रहों का गुरु कहा गया है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति शुभ हो जाए तो शिक्षा, विवाह, संतान, धन, सम्मान और भाग्य को वृद्धि होने लगती है। हल्दी का आध्यात्मिक महत्व। हल्दी को शुद्धता का प्रतीक माना गया है। इसका उपयोग शरीर, मन और वातावरण को सकारात्मक बनाने के लिए किया जाता है। अनेक मंदिरों में भगवान को हल्दी अर्पित की जाती है। दक्षिण भारत में हल्दी की गांठ को लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हल्दी व्यक्ति के अंदर सकारात्मक सोच को बढ़ाती है और मन में आध्यात्मिक जागती है। गुरुवार सुबह एक चुटकी हल्दी का उपाय। यदि आप यह उपाय करना चाहते हैं तो गुरुवार की सुबह सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के बाद स्नान से पहले स्वच्छ पीले या हल्के रंग के वस्त्र पहने। अब पूजा स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाएं। इसके बाद एक चुटकी हल्दी अपने दाहिने हथेली में लेकर भगवान के चरणों में अर्पित करें। फिर निम्न मंत्र का 108 बार या कम से कम 11 बार जप करें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, ओम बृहस्पति नमः। इसके बाद उसी हल्दी का थोड़ा सा तिलक अपने माथे पर लगाए। यदि संभव हो तो हल्दी मिल जाए तो तुलसी के पौधे में अर्घ दें। इसके बाद एक गरीब व्यक्ति को पीले वस्त्र, केला, चने की दाल या हल्दी का दान करें। इस उपाय से जुड़ी मान्यताएं हैं कि इस उपाय से रुका हुए कार्य बनने लगते हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगता है, नौकरी और व्यापारी में उन्नति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, विवाह में आने वाली बाधाएं कम होती है, गुरु ग्रह मजबूत होने की मान्यता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, आध्यात्मिक और विश्वास और मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी और हल्दी। माता लक्ष्मी को पीली वस्त्र अत्यंत प्रिय मानी जाती है। हल्दी समृद्धि और शुभता का प्रतीक मानी होती है, कारण लक्ष्मी पूजा में विशेष रूप से प्रयोग की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार हल्दी से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करने से घर में
धन ध्यान की वृद्धि होती है। भगवान विष्णु की कृपा कैसे प्राप्त करें? गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित कर पीले फल जैसे केला चढ़ाएं। विष्णु समृता नाम का या विष्णु चालीसा का पाठ कर जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाएं। किन बातों का ध्यान रखें? पूजा सदैव श्रद्धा से करें, किसी का अपमान न करें, झूठ छल और क्रोध से बचें। गुरुवार के दिन गुरुजनों का सम्मान करें, यथाशक्ति दान अवश्य करें। मेहनत करना कभी न छोड़े। हल्दी का आयुर्वेदिक महत्व। आयुर्वेदिक में हल्दी को प्रकृति औषधि माना गया है। इसमें एंटीबायोटिक और रोग प्रतिरोधक गुण पाए जाते हैं। इसका उपयोग शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और त्वचा की देखभाल में भी किया जाता है। हालांकि किसी भी चिकित्सा उपाय के लिए डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। प्रेरणादायक संदेश। धार्मिक उपाय के तभी असमर्थ माने जाते हैं जब व्यक्ति के कर्म भी श्रेष्ठ हो। यदि आप प्रतिदिन ईमानदारी, परिश्रमी, सत्य और सेवा का मार्ग अपनाते हैं तो भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। हल्दी का यह छोटा सा उपाय केवल आस्था का प्रतीक है, जबकि वस्तु परिवर्तन अपने अच्छे कर्म, अनुशासन और सकारात्मक सोच से आते हैं। 2 जुलाई गुरुवार की सुबह श्रद्धा और विश्वास के साथ एक चुटकी हल्दी का यह परंपरा उपाय अनेक लोगों द्वारा शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और देव गुरु बृहस्पति की पूजा के साथ यदि व्यक्ति सच्चे मन से प्रार्थना करे, अच्छे कर्म करे और जरूरतमंद की सहायता करे तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव हो सकते हैं। यदि रखे कि भाग्य का सबसे बड़ा आधार हमारे कर्म है। धार्मिक उपाय मन को शांति, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं, जबकि सफलता का मार्ग निरंतर प्रयास, ईमानदारी और धैर्य से बनता है। इसलिए आस्था और कर्म दोनों को साथ लेकर चले, यही सनातन धर्म का वास्तविक संदेश है। हल्दी से जुड़े धार्मिक रहस्य और आध्यात्मिक संदेश। सनातन धर्म में हल्दी को केवल एक मसाला नहीं बल्कि शुभता, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार हल्दी में ऐसी पवित्रता होती है जो पूजा पाठ के वातावरण को अधिक सात्विक बनाती है। यही कारण है कि विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ, व्रत, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा सहित अनेक धार्मिक अनुष्ठानों में हल्दी का विशेष स्थान है। ऐसा मानता है कि गुरुवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान विष्णु को हल्दी अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। जब मन सच्चे भक्त, अच्छे विचार और सद्कर्म से जुड़ता है तब व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना अधिक धैर्य और साहस के साथ कर पाता है। धार्मिक ग्रंथों में दान, सेवा, सत्य, संयम और गुरु का सम्मान करने से पर विशेष बल दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति हल्दी का उपाय करने के बाद साथ साथ माता पिता, गुरुजनों और जरूरतमंद लोगों का सम्मान करता है तो यह उसके आध्यात्मिक जीवन को और अधिक मजबूत बनाता है। केवल उपाय करना ही पर्याप्त नहीं माना गया है, बल्कि श्रेष्ठ आचरण और ईमानदारी कर्म भी उतना ही आवश्यक बताया गया है। इसलिए जब भी गुरुवार को हल्दी का यह परंपरा उपाय करे, भगवान से केवल धन की नहीं बल्कि सद्बुद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, परिवार की खुशहाली और सभी के कल्याण की प्रार्थना करें। यही भावना इस उपाय का वास्तविक सार माने जाती है। आस्था, सकारात्मक सोच और निरंतर परिश्रमी के साथ आगे बढ़ने वाले व्यक्ति जीवन में सफलता और संतोष दोनों प्राप्त कर सकता है। हल्दी का विस्तृत धार्मिक महत्व। सनातन धर्म में हल्दी को अत्यंत पवित्र, शुभ और मंगलकारी पदार्थ माना गया है। यह केवल एक मसाला है या औषधि नहीं बल्कि धार्मिक आस्था, समृद्धि, सद्बुद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। भारत की प्राचीन परंपराओं में हल्दी का उपयोग हजारों वर्ष से पूजा पाठ, यज्ञ, व्रत, विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, अन्नप्राशन
और अन्य मंगलीय कार्य में किया जाता है का समान होता है, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और भगवान की कृपा बनी रहती है। हल्दी का पीला रंग यज्ञ, प्रकाश, आशा, उन्नति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पीला रंग देव गुरु बृहस्पति तथा भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है, इसलिए गुरुवार के दिन हल्दी का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु को हल्दी अर्पित करने से, हल्दी का तिलक लगाने और पीले वस्त्र का दान करने की परंपरा प्रचलित काल से चली आ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हल्दी का संबंध माता लक्ष्मी से भी माना जाता है। माता लक्ष्मी धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि हल्दी से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहता है। दक्षिण भारत में हल्दी की गांठ को लक्ष्मी का स्वरूप मानकर पूजा जाता है और इसे तिजोरी, पूजा स्थल या धन रखने के स्थान पर स्थापित किया जाता है। विवाह संस्कार में हल्दी का विशेष स्थान है। विवाह से पहले होने वाली हल्दी की रस्म केवल एक सामाजिक परंपरा नहीं बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी रखती है। मान्यता है कि हल्दी का लेप वर वधु को शुभ ऊर्जा प्रदान करता है तथा अनेक वैवाहिक जीवन में सुख, प्रेम और सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। यह रस्म परिवार और समाज में मंगल का संदेश देती है। गृह प्रवेश, भूमि पूजन और नए व्यवस्थाओं की शुरुआत जैसे शुभ कार्य में भी हल्दी का प्रयोग किया जाता है। कलश स्थापना के समय हल्दी का उपयोग वातावरण की पवित्रता और शुभता का प्रतीक माना जाता है। पूजा में अक्षत चावल को हल्दी से पीला करके भगवान को अर्पित किया जाता है, क्योंकि पीले अक्षत अखंडता, समृद्धि और शुभ फल के प्रतीक माने जाते हैं। कई धार्मिक परंपराओं में हल्दी से स्वास्तिक बनाया जाता है। स्वास्तिक सनातन धर्म का अत्यंत शुभ चिन्ह है, जो मंगल, सफलता, उन्नति और ईश्वर की कृपा का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि घर, दुकान या पूजा स्थल पर हल्दी से स्वास्तिक बनाने से सकारात्मक वातावरण बना रहता है, शुभ कार्य में सफलता प्राप्त होती है। देव गुरु बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, सदाचार, विवाह, संतान, शिक्षा और समृद्धि का कारक माना जाता है। गुरुवार के दिन हल्दी का दान, पीले वस्त्र धारण करना, भगवान विष्णु की पूजा करना तथा गरीबों को चने की दाल, केला और हल्दी दान करना शुभ माना जाता है। इन परंपराओं का उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठानों करना नहीं बल्कि दया, सेवा और दान जैसे सद्गुणों का बढ़ावा देना भी है। धार्मिक ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि किसी भी पूजा या व्रत का वास्तविक फल तभी प्राप्त होता है जब उसके साथ सच्चे सहृदय, अच्छे कर्म, सत्य, ईमानदारी और दूसरे के प्रति करुणा जुड़ी होती है। केवल हल्दी का प्रयोग करना पर्याप्त नहीं माना जाता गया, बल्कि माना कि पवित्रता और जीवन की शुद्धता को भी उतना ही महत्वपूर्ण बताया गया है। आयुर्वेदिक में भी हल्दी को विशेष स्थान प्राप्त है। इसे स्वास्थ्य, शुद्धता और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला माना गया है। इस प्रकार हल्दी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ भारतीय जीवन शैली का भी महत्वपूर्ण अंग है। अंततः हल्दी का वास्तविक संदेश केवल धन प्राप्ति तक सीमित नहीं, यह हमें सिखलाती है कि जीवन में शुभता, सकारात्मक सोच, सेवा, दान, ईश्वर भक्ति और सदाचार का मार्ग अपनाना ही सच्चे समृद्धि का आधार है। जब व्यक्ति श्रद्धा के साथ भगवान का समर्पण करता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है और दूसरे के प्रति सद्बुद्धि रखता है, तभी उसके जीवन में वास्तविक सुख, शांति और सफलता का आगमन होता है। यही हल्दी का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। यदि आपको यह धार्मिक जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्र और परिवार के साथ साझा करें तथा सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय हरि विष्णु।